खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुदावंद में शादमान हैं और खुदावंद में रोज बरोज बढ़ रहे हैं। आमीन। एक शख्स लेड पेंसिलें बनाता था। लेड पेंसिल समझते हैं, ये पेंसिल, वो पेंसिलें बनाता था, उनको सेल आउट करता था। लेकिन उसका तरीकाकार यह था कि जब भी वो पेंसिलों की खेप तैयार कर लेता था, उनको पैकेट्स में पैक करता था, तो जो आखिरी पेंसिल आखिरी पैकेट वाली उसके हाथ में होती थी, वो उससे बात करता था और वो उस पेंसिल को 5 बातें बताता था। ये वो 5 असूल हैं जिन पर आज हम बात करेंगे। पहली बात, वो अपनी बनाई हुई पेंसिल से ये कहता था कि प्यारी पेंसिल, जब तक तू किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी तू काबिल इस्तेमाल नहीं हो सकती। पहला असूल, जब तक तुझे तराशा नहीं जाएगा उतनी देर तक तू लिखने के काबिल नहीं हो सकती। समझ रहे मेरी बात? 2 असूल। तीसरा असूल, तेरी लकड़ी से ज्यादा तेरा सिक्का कीमती है। और चौथी बात, वो गलतियां जो तुझसे सरजद होंगी मिटाई जा सकती हैं। आमीन। और आखिरी बात, तू जहां पर भी लिखेगी अपना नक्श छोड़ जाएगी। हालेलुया। ये वो 5 असूल थे जो वो अपनी पेंसिलों को बताता था और फिर ये कहने के बाद वो उन कार्टन्स को, उन पैकेट्स को गाड़ी में रखता था और मार्केट में ले जाता था। अब इस पेंसिल की जगह आप अपने आप को रख लें और ये 5 असूल अपने ऊपर अप्लाई करें। मैं और आप इस कुर्रे अर्ज पर एक नुक्ते से भी कम हैसियत रखते हैं। ये कायनात इतनी बड़ी है, इसके अंदर कहकशाएं हैं, इतनी बड़ी कहकशाएं हैं कि हमारी कई हजार जमीनें उनमें समा जाएं। जिस जमीन पर हम रहते हैं, जिस प्लेनेट पर, ये तो बहुत छोटा सा जर्रे की तरह है। ये कायनात तो बहुत बड़ी है। इस कुर्रे अर्ज पर एक अंदाजे के मुताबिक 7.5 अरब से ज्यादा लोग बसते हैं। 7.5 अरब से ज्यादा लोग इस कायनात में रहते हैं। पाकिस्तान का जो रकबा है वो बहुत ज्यादा है। कई सूबों पर पाकिस्तान मुश्तमिल है। सूबे पंजाब में हम रहते हैं और सूबे पंजाब के एक शहर लाहौर में हम रहते हैं जिसकी आबादी 2 करोड़ के लगभग है। और इस 2 करोड़ की आबादी में एक छोटा सा शहर है बस्ती सैदन शाह, गुलबर्ग, या कुछ ऐसे इलाके जहां से हम आए हैं। तो आप सोचें कि इतनी बड़ी कायनात में मेरी और आपकी क्या हैसियत है। हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं जिससे हम मुनफरिद बन जाएं, जिससे हम खास बन जाएं। एक चीज है, हम अपना आप खुदा को दे दें। ये वो पहला असूल है जो उस शख्स ने अपनी पेंसिल को बताया था कि जब तक तू दूसरे के हाथ में पेंसिल ये पड़ी हुई है, ये 1000 साल भी यहीं पड़ी रहेगी। ये कुछ नहीं कर सकती अपने आप से। मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे हम कितनी भी बड़ी बढ़के मार लें। जो कुछ भी आज हम हैं, ये सब खुदा की मेहरबानी है, खुदा का फजल है, उसका करम है। अगर वो हम पर अपने करम की निगाह ना करता तो आज हम इस जमीन पर जिंदा भी ना होते। ये उसकी मेहरबानियां हैं। जो कुछ आज हमारी जिंदगी में ब्लेसिंग्स हैं वो सब खुदा की तरफ से हैं, खुदा की बरकत हैं जो हमारी जिंदगी में जारी और सारी है। तो वो शख्स जो अब तक अपना आप जिसने खुदा को नहीं दिया, देखें, चर्च आना, हदिया देना, हम बारहा इन चीजों की मनादी यहां से करते हैं। चर्च आना, हदिया देना, कलाम पढ़ना, दुआ करना, बीमार हो जाना तो खादमों से दुआ करा लेना, अपने घर में इबादत करवा लेना, देग पका लेना, वहां पर लोगों को कहना कि आप खाएं, दोबारा लें और लें बहुत सालन। इससे कुछ भी नहीं होना, इससे निजात का कोई ताल्लुक नहीं है। ये आपके दिल को समझाने के लिए बातें अच्छी हैं, लेकिन इनका निजात से कोई ताल्लुक नहीं। जब तक हम मसीह के खून से नहीं धुले, जब तक हमने अपना आप क्राइस्ट को नहीं दे दिया, खुदा बाप को नहीं सुपुर्द कर दिया, उतनी देर तक हमारा इस जमीन पर हर एक काम ला हासिल है। जो कुछ भी हम करते हैं, कोई भी अचीवमेंट हम करते हैं, वो सब ला हासिल है। आमीन। तो सबसे पहला असूल जो हमने अपनी लाइफ पर अप्लाई करना है, क्या हमने अपना आप मसीह को दे दिया है? इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप मसीह के साथ भी चलते रहेंगे और दुनियादार भी बने रहेंगे। 2 रास्ते हैं, या तो हम दुनियादारी को अपना लें या हम खुदा के साथ चलें। ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों रोड्स पर चलते रहें, दुनियादारी के रोड पर भी चलें और खुदा के साथ भी चलें। ऐसे शख्स को तो खुदा यीशु मसीह ने कहा है कि तू नीम गरम है, यहां तो सर्द हो जा या गर्म हो जा, लेकिन तू नीम गरम है इसलिए मैं तुझे मुंह से निकाल फेंकने को। तो पहला असूल ही हमने अपनी लाइफ पर सही तरह से अप्लाई नहीं किया अभी तक। हमने अपनी जिंदगी मसीह को नहीं दी। अपनी जिंदगी मसीह को देने का मतलब यह है, मैं जो कुछ बोलूंगा मसीह के कलाम के मुताबिक बोलूंगा, मैं जो कुछ करूंगा मसीह के कलाम के मुताबिक करूंगा, मैं जो कुछ सोचूंगा मसीह के कलाम के मुताबिक सोचूंगा। और अगर मैं कभी ऐसा करने में चूक जाऊं
تو مجھے خدا سے فوراً معافی مانگنی ہوگی اور میں خدا سے معافی مانگوں گا اور پھر دوبارہ سے اپنے عہد کی تجدید کر لوں. پریز دی لارڈ. کیا اب تک ہم اپنا آپ خدا کو دے چکے ہیں؟ اگر نہیں دے چکے تو میں آپ کو بتاؤں، میں نے دنیا میں بے شمار لوگوں کو پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، ان سے ملا بھی ہوں، ان کی زندگی کو میں نے ریسرچ کیا ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے بے شبہ محنت کی، لیکن ان کی محنت اس لیے کارگر نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنا آپ خدا کے ہاتھ میں نہیں دیا تھا. ایک بڑی مشہور کہانی ہے، شاید آپ میں سے کسی نے سنی ہو. کسی جگہ پر آکشن ہو رہی تھی، نیلامی تھی، اور نیلامی میں آپ کو پتا چیزیں بیچی جاتی ہیں، صوفے بیچے جاتے ہیں، بیڈ، جو کچھ بھی اس جگہ پر موجود ہو، تو وہاں پر بڑی مہنگی مہنگی چیزیں، نوادرات بیچے جا رہے تھے، بولیاں لگ رہی تھی. اور ایک پیچھے ایک گتے کا ڈبہ تھا، اس ڈبے کے اندر ایک وائلن پڑی تھی اور وہ وائلن وہ سیدھا ہو چکی تھی، اس کی تاریں بھی ڈھیلی پڑ چکی تھی، کسی نے اس کو پتہ نہیں کئی سالوں سے بجایا نہیں تھا، اس کی تاریں بھی ڈھیلی پڑ چکی تھی، اس پہ مٹی جم چکی تھی، اس کے برے حالات تھے، زنگ بھی لگ گیا تھا. تو جو آکشن کو پریزائڈ کر رہا تھا بندہ، نیلامی کو، اس نے جب وائلن کی حالت دیکھی تو اس نے کہا کہ یہ تو میرے خیال سے کوئی خریدے گا ہی نہیں. لیکن اس نے تھوڑی سی قیمت لگا کر اس کی بولی لگا دی. اس نے کہا جی 5 روپے میں اگر کوئی شخص اس وائلن کو خریدنا چاہتا ہے تو وہ اسے خرید سکتا ہے. 5 روپے 5 روپے 5 روپے. خاموشی چھا گئی. کسی نے سوچا کہ کیا 5 روپے ضائع کرنے ہیں، یہ ٹوٹی ہوئی وائلن کا کیا ہے. لیکن ایک شخص پیچھے بیٹھا، وہ شخص اٹھا اور وہ سامنے آ گیا. اس نے کہا جی آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں برائے مہربانی. اس نے اپنے جیب سے رومال نکالا، اس رومال سے اس نے اس وائلن کو صاف کیا، اس کو ٹیون کیا اور اس نے اس کو بجانا شروع کر دیا. اور جب اس نے اس کو بجایا تو پورے ہال کے اندر سناٹا چھا گیا. وہ وائلن جو ناکارہ تھی، جب وہ ایک ماسٹر استاد آدمی کے ہاتھ میں آئی تو وہ بولنے لگی اور حالات بدل گئے. میں اور آپ جو نکمے تھے، دنیا کے حقیر اور بے وجود لوگ تھے، لیکن جب خداوند کے ہاتھ میں آ گئے تو پھر خدا نے ہم استعمال کرنا شروع کر دیا. ہاللیلویا. جب تک ہم خداوند کے ہاتھ میں اپنے آپ کو نہیں دیں گے، ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھے رہیں گے. آپ جس جگہ پر ہیں، خدا کو اٹھا کر، ہم گیت بھی گاتے، گھورے سے اٹھایا مجھ کو یسوع نے. داؤد بھیڑیں بکریاں چراتا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ میں اسرائیل کا بادشاہ بن جاؤں گا اور ایسا نامور بادشاہ بنوں گا کہ میرے تخت کی انتہا ہی نہیں ہے، میرا تخت اب تک قائم رہے گا کیونکہ مسیح اس کی نسل سے پیدا ہو جائے گا. داؤد کے نام و گمان میں بھی نہیں تھا. لیکن جب اس نے اپنا آپ خداوند کو دے دیا، اپنا آپ خدا باپ کے سپرد کر دیا، وہ کمال ہی آدمی بن گیا. ہاللیلویا. لکھا ہے جب خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا، ساؤل سے ہی بات کہی گئی تھی، سیموئیل نے کہا تھا جب خدا کا روح تجھ پر نازل ہوگا تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے. آمین. جب خدا کا روح ہم پر نازل ہوتا ہے، جب ہم اپنی زندگی خداوند کو دے دیتے ہیں، وہ کام جو ہم آج تک نہیں کر پائے بآسانی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بند دروازے یسوع نام سے کھلتے جاتے ہیں. آمین. خداوند کے سپرد کرنے کا مطلب یہ ہے، اے خداوند میں تیرے پیچھے چلوں گا. لکھا ہے اندھے کو جب شفا ملی تو راہ میں یسوع کے پیچھے ہو لیا. ہم آج تک اسی لیے روحانی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکے، جسمانی طور پر بھی ترقی نہیں کر سکے، ہماری زندگی کے اندر خوشحالی بھی نہ آ سکی. وجہ یہ تھی کہ ہم نے صحیح طور سے اپنے آپ کو مسیح کے ساتھ نہیں جوڑا. ہم آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں، کبھی چرچ جاتے ہیں، کبھی نہیں جاتے، کبھی دعا کرتے ہیں، کبھی نہیں ہم دعا کرتے، کبھی ہم ان دوستوں میں واپس چلے جاتے ہیں جو شراب پیتے ہیں، جو نشہ کرتے ہیں، جو گالیاں بکتے ہیں، جو بری سوسائٹی والے لوگ ہیں. ہم دوبارہ جا کے ان میں جڑ جاتے ہیں اور پھر چرچز کے اندر آ کے ہم گواہیاں بھی دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی خداوند نے ہمیں برکت دی ہے، خدا نے ہمیں مسا دیا ہے، خدا نے ہمیں بدل دیا ہے، لیکن ہم اپنی سوسائٹی کو نہیں بدلتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عہد کی جو ہم نے خدا کے حضور میں کیا تھا پاسداری نہیں کر رہے. اور جب ہم اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتے تو ہم حقیر ہو جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ سمسون جو تھا، اس نے خدا کے اس عہد کو توڑا تھا جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا تھا. وہ نذیر تھا خدا کا. خدا نے اس کی ماں سے کہا تھا کہ تو اس کے سر کے اوپر اس طرح نہ پھرنے دینا، اس کے سر کے اوپر اس طرح نہ لگے. اور یہ بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اور اتنا زوراور ہو گیا کہ ہسٹری کے اندر اس کے بڑے کارنامے مندرج ہیں اور قضات کی کتاب میں آپ اس کی کہانی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اس عہد کو توڑ دیا جو خدا نے اس کے ساتھ باندھا تھا اس کے پیدا ہونے سے پہلے. تو اس نے اس طرح پھروا دیا ایک عورت کے پیچھے لگ کے. اور جب اس طرح اس نے پھروایا تو لکھا ہے وہ ایک عام آدمی کی طرح ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلا کہ خدا اس سے جدا ہو گیا. آج بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں اپنا آپ مسیح کو دینے کا مطلب یہ ہے پورے طور سے خداوند کی پیروی کرنا. اور پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ حتمی بات ہے، اس سے اوپر نیچے کچھ نہیں ہے. مسیح کے ساتھ چلنے والوں کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنا آپ مسیح کو دینا ہے، تبھی بات بنے گی، تبھی ہم استعمال ہوں گے. اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے اندر جو کچھ خدا نے رکھا ہے آپ کو نہیں پتا. میں مسیح کے پاس آنے سے پہلے ٹیلنٹڈ نہیں تھا. ٹیلنٹ میرے اندر موجود تھا لیکن میں اپنے اندر
उन टैलेंट्स को पहचान नहीं पाया था। मैं तो अपने आप को नाकाम आदमी समझता था, मैं हकला के बोलता था, मेरी बहुत से मसाइल थे, मैं अपने आप को गरीब और नादार समझता था, मैं दुनिया का सबसे बेकार आदमी अपने आप को समझता था। लेकिन जब मैं मसीह में आया, मसीह की पहचान मुझे हासिल हुई, मैंने खुदा का कलाम पढ़ना शुरू किया, खुदा के कलाम की सच्चाइयां मुझ पर खुलनी शुरू हुई, तो मुझे एहसास हुआ मैं तो अजीम तरीन बनता हूं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मुझे अपने बेशकीमत खून से खरीदा है और मेरी बड़ी वक़्त है, मेरी बड़ी कदर है, और खुदा सुबह दोपहर शाम मुझ पर निगाह लगाए रखता है। हालेलुया, क्योंकि मैं उसका फर्जंद हूं, उसने मुझे ले पालक बनाया है। मैं अपने आप को गरीब नहीं कहता। मैं आपको मजे की बात बताऊं, पिछले संडे में यहां पर नहीं था, मैं पिंडी गया। पिंडी से जब हम वापस आ रहे थे, एक रक्शे वाला मुझे मिल गया, उसने कहा जी मैं आपको ले जाऊं भाईजान। तो जब हम रक्शे में स्टेशन से आए, तो जिस शख्स ने मुझे उतारा रक्शे से, वो मुझे कहने लगा कि भाई आप यहां पर रहते हैं, यहाँ पे तो सारे वकील और जज वगैरह रहते हैं इस इलाके में। मैंने कहा हाँ जी, इस इलाके में काफी माल रोड पे इस तरह से है। तो उसने कहा कि ये आपका अपना घर है? मैंने कहा नहीं जी, किराए का घर है। कहता फिर आप बहुत अच्छी नौकरी करते होंगे। कहता क्योंकि इस अच्छी नौकरी वाले इस इलाके में रह सकता है, माड़ा बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं कहा मैं माड़ा बंदा नहीं भाई, मैं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा हूं, मैं खुदा की नौकरी कर रहा हूं। हालेलुया। जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, जब हम अपना आप खुदा को दे देते हैं, तो खुदा हमें सरफराज करता है। वही शख्स जो अपने आप को नाकाम समझता था, मैं अपने आप को नाकाम नहीं समझता। जब से मैं मसीह में जुड़ा हूं, मैं अपने अंदर वो तमाम चीजें जो खुदावंद ने मेरे अंदर रखी थी, उनको डिस्कवर कर रहा हूं, उनको खोज रहा हूं, पा रहा हूं। खुदा मुझे बताता, बेटा मैंने तेरे अंदर ये भी सलाहियत रखी, मैंने तेरे अंदर ये भी सलाहियत रखी। ओ मैं कहता हूं खुदावंद तू कितना भला है, तूने इतना कुछ मेरे अंदर रख दिया है, और ये सब कुछ आपके अंदर भी है। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि मुझसे बिल्कुल फर्क, वो चीजें जो मुझ में है वो आप में नहीं है, जो आप में है वो मुझ में नहीं है, ताकि हम एक दूसरे के मुताज नहीं। ये खुदा का सिस्टम है, खुदा का निजाम है। खुदा ने इस दुनिया में किसी शख्स को इतना कामिल नहीं बनाया कि उसे दूसरों की जरूरत ना पड़े। हमें हर हाल में दूसरों की जरूरत पड़ेगी। मैं अगर कहूं कि जी मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि मैं बहुत अच्छा खाना बना लूं, लेकिन मेरे घर में अगर कोई वायरिंग जल जाए तो मैं वायरिंग ठीक ना कर सकूं, मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, प्लम्बर को बुलाना पड़ेगा। प्लम्बर का अपना काम है, जैसे मैंने पहले भी बताया, हर शख्स का अपना काम। तो पहला पॉइंट ये है, पहला सबक उसने अपनी पेंसिल को यह सिखाया था कि जब तक तू दूसरे के हाथ में नहीं जाएगी, तू इस्तेमाल नहीं हो सकती। जब तक हम अपना आप खुदा को नहीं देंगे, हम ब्लेस्ड जिंदगी नहीं गुजार सकते। यह हतमी बात है। दूसरी चीज उसने कहा, जब तक तुझे शॉर्पनर से घड़ा ना जाए, तराशा ना जाए, उतनी देर तक तू लिखने के काबिल नहीं हो। तो जब तक मैं और आप मुसीबतों से, परेशानियों से, मसाइल से, आप सोचे अगर पेंसिल बोल सकती, तो जब हम उसे शार्पनर के साथ बच्चे लगे होते हैं, तो पेंसिल तो चीखे मारे, ओ मेरे साथ क्या कर रहे हो, मैंने छेल देता। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे हम उसको शॉर्प करते हैं, उसका सिक्का निकलता है और फिर खूबसूरत लिखाई होती है। वो शख्स जो मुसीबत की घुटाली के अंदर नहीं गया अब तक, वो खूबसूरत काम नहीं कर सकता। एक बहुत मशहूर बॉक्सर है मोहम्मद अली किले, उसने एक ऐसी बॉक्सिंग लड़ी थी जिसमें उसने फर्स्ट पंच के अंदर अपने मुखालिफ को गिरा दिया, और ये मशहूर तरीन बॉक्सिंग है का मुकाबला उसका। तो इंटरव्यू में उससे पूछा गया, उन्होंने कहा सर हम तो हैरान हो गए हैं कि दूसरे शख्स ने आप पे कितने वार किए, ना सिर्फ आप उसके वार से भी बच गए, जब आपने एक ही वार किया तो वो गिर गया। क्या बात है। उसने कहा भाई इस पंच को बनाने के लिए 21 साल लगे मुझे। कितने साल? 21 साल। 21 साल मैंने बोरियों को मुक्के मारे और अपने हाथ की उंगलियां कई दफा तोड़वाई हैं। 21 ईयर्स। आज हम गाना शुरू करते हैं, हम कहते हैं जी हम फौरन ही ऊपर आ जाए, बजाना शुरू करते हैं फौरन ही ऊपर आ जाए, लिखना शुरू करते हैं तो हम कहते हैं जी फौरन ही हमारी किताबें और कहानियां छपनी शुरू हो जाए, हम मशहूर हो जाएं। कुछ भी काम करें फौरन जल्दी पड़ी है हमें, मनाद बन जाए तो कहते हैं जी बस फौरन स्टेज पे चढ़ जाएं और टीवी पे हमारी नशरियात शुरू हो जाए। ऐसा नहीं है भाई, स्टे करें, रुके, अपने आप को पॉलिश होने दें। दाऊद से खुदा ने वादा कर दिया था कि तू इसराइल का बादशाह होगा, लेकिन उसको इसराइल का बादशाह बनाया नहीं गया। कई साल तक रगड़े खाता रहा, वो अपने ससुर से भागता रहा, कई दफा उसकी जान खतरे में पड़ी, उसका बेटा उसके मुखालिफ हो गया और उसको अपना इलाका छोड़कर, अपना मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। यूसुफ से वादा कर दिया गया था, उसको ख्वाब दिखाए गए थे कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन क्या फौरन ही ऐसा ऐसा नहीं हुआ। उसके साथ तो हालात बड़े खिलाफ हो गए सारे। खुदा उसको शॉर्पनर के अंदर रख के शार्प कर रहा था। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आप कर्ज के अंदर हैं, मुसीबत के अंदर हैं, बीमारी के अंदर हैं, परेशानी के अंदर हैं, लाइफ के अंदर कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत, आप ये जान लें कि खुदावंद आपके साथ है और खुदावंद मेरी जिंदगी में काम कर रहा है। जब आपने अपना आप खुदावंद को दे दिया तो फिर परेशानी किसी किस्म की नहीं होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आपको किसी भी जगह पर नीचे नहीं जाने देगा। और
मुसीबत में जाने से हम बहुत घबराते हैं, लेकिन मुसीबतों को वेलकम कहें। अपनी जिंदगी के अंदर स्ट्रगल करें, मेहनत करें। खुदा मेहनत करने वाले शख्स को पसंद करता है। खुदा पर ट्रस्ट करने वाला शख्स ज्यादा मेहनती होता है। गहरी बात है ये नहीं है कि जो बंदा खुदा पे मान रखता हो फिर वेला ही हो जाता है, कहता बस ही बड़ा सुकून हो गया, रात ਨੂੰ फरिश्ता आंदा है आटा दे जाना। फरिश्ते नहीं भाई, वो भी काम ही करते हैं। जो खुदा पर ईमान रखने वाले लोग हैं वो भी उन्हीं बाजारों से कपड़े खरीदते हैं, उन्हीं बाजारों से जूतियां खरीदते हैं, उन्हीं सेलों से जूतियां खरीदते हैं, उन्हीं जगहों पे जाते हैं जहां आप सब जाते हैं। हमारे भी बाजार वही है, हमारे कोई स्पेशल बाजार तो नहीं, वही बाजार है। हम भी उन्हीं दुकानदारों के पास जाते हैं जहां पे आप जाते हैं। फर्क हालात नहीं है, हालात वैसे ही है, लेकिन होता क्या है, खुदा मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जो शख्स खुदा पर ईमान रखता है वो मेहनत पे भी ट्रस्ट करता है। उसे पता है कि खुदा मेहनत करने वालों को पसंद कर। लिखा है मेहनती का आप दौलतमंद बनाता है। वेले को तो खुदा पसंद नहीं करता। मिसाल की किताब में बेशुमार बातें लिखी, लिखा है वो बेड के ऊपर बस ऐसे ही झूमता, कभी वो इस कोने से जाता, रोलों के उधर चला जाता। जैसे लिखा है दरवाजा अपनी चूल्हों के अंदर घूमता है, बस उधर ही रहता है, सुबह दोपहर शाम उधर ही होता है, कभी खुलता है कभी बंद होता है, आगे पीछे नहीं होता, वो फिक्स है वहां पे। तो जो सुस्त और काहिल आदमी वो भी बेड की जान नहीं छोड़ता, वो सुस्त और काहिल है। कलाम की बारीकी आप देखें कि खुदा ने इंसानों को मेहनत सिखाने के लिए चूंटी की मिसाल दी है। क्या नादान चूंटी को देख, वो कितनी कमजोर मखलूक है लेकिन तो भी मेहनत करती है। आमीन। तो मेहनत करने से ना घबराएं। आपकी लाइफ के अंदर मुसाइब आए, परेशानी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुदा तुम्हारे साथ है, खुदा निकाल लो। खुदा आपको शार्प कर रहा है ताकि आप बेहतरीन रिजल्ट दे सकें। तीसरी बात, उससे कहा था कि तेरी लकड़ी जो है वो कम कीमत वाली है और तेरा सिक्का ज्यादा कीमत वाला है। सिक्के से तो लिखते हैं, तो इंसान की रूह जो है वो ज्यादा कीमती है उसके जिस्म की बनिस्बत। हमने उलट कर दिया है, हम जिस्म की ज्यादा फिक्र कर रहे हैं, रूह की कर ही नहीं रहे। आपने कभी सोचा इस बारे में? हमने अपने जिस्म के लिए हर किस्म की तगोदो कर ली, अच्छा घर, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, ईच एंड एवरीथिंग अच्छा है, ये सब जिस्म के लिए। लेकिन रूह के लिए हमने क्या किया? क्रिसमस के क्रिसमस ऐसे चर्च को आकर दे सकता है, एसी भी लग गए ने, कदों आया वो भाई तू आएगा ना तुझे पता चले। साल के बाद आते हैं, बस वो चर्च की डेकोरेशन ही देखकर कहता है, ना उसे गीत आते हैं ना उसे कलाम का पता चलता है, बस उठ के चला जाता है। रूह के लिए बस इतना ही किया है। ईस्टर के ईस्टर आ गए, आज हम रूह के लिए फिक्रमंद नहीं है, लेकिन आपकी असल चीज आपके अंदर है, ये नहीं है। इसने फारिग हो जाना 10-20 साल के बाद। आप मेरी कलाई देख रहे, शो नहीं मार रहा, लेकिन आपको बात तो आने लगी। मेरे बाप की इससे भी बड़ी कलाई थी, और मैं जब छोटा था, बच्चा था, तो मैं अपने बाप को देखता था, मेरा बाप तो कभी बूढ़ा ही नहीं होगा, मेरा बाप तो इतना जोरावर आदमी है। 100 किलो का जो पत्थर है, जो सिल होती है, उसको आराम से 100 बाले निकाल देता था मेरा बाप, इतना ताकतवर बंदा। लेकिन जब मेरा बाप मरा तो उसकी इतनी मेरी 2 उंगलियों जितनी से भी कम उसकी कलाई हो गई। हुस्न जो है, हुस्न और जवानी ये पर लगा के उड़ जाते हैं, ये इसने ढलना है, लेकिन जो मेरे अंदर है असल शहजाद वो है। मैंने उसकी कितनी फिक्र की है, मैं उसको कितनी खुराक देता हूं, मैं डेली कितना कलाम पढ़ता हूं, मैं डेली कितनी प्रस्तिश करता हूं खुदा की, मैं कितनी दुआ करता हूं। मैं अपनी इनर सोल को जो एवर लास्टिंग है, जिसने खत्म नहीं होना, जिसने खत्म हो जाना, ये कब्र में चला जाएगा, ये गल जाएगा, लेकिन आपकी और मेरी रूह हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। और ये 2 जगहों पर जा सकती है, या तो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम की आग में जाएगी या खुदा की बादशाही में चली जाएगी। डिसाइड मैंने और आपने करना है कि इसको भेजना कहां है। आपने इसको एड्रेस आपने बताना, इसको एड्रेस नहीं आता, इसको एड्रेस मैं और आप बताएंगे कि ये कहां जाए, आपकी रूह कहां जाए, मरने के बाद कहां जाएगी, ये फैसला आपका है और मेरा है, हमारा फैसला है। ऐसा नहीं है कि खुदा जबरदस्ती किसी को जहन्नम में उठा के फेंक देगा या अपनी मर्जी से किसी को फिरदौस में ले देगा, ऐसा नहीं है। ये मेरी और आपकी सिलेक्शन है। तो आपने आज से ये बात सीख ली है, समझ ली है कि आपकी रूह ज्यादा वैल्यूएबल है हमारे जिस्म के मुताबिक। हमारे यहां पर एक मुहावरा मशहूर है, मौसीकी रूह की गिजा है। ये गलत है, मौसीकी रूह की गिजा नहीं, रूह की गिजा खुदा का कलाम है। मेहदी हसन की गजल, गुलाम अली की गजल, नसीबो लाल के गाने, ये तो बड़ी कमतर चीज है। और खुदा ने जो रूह मेरे अंदर आपके अंदर डाला है, ये इतनी कमतर चीज से फीड हो जाएगा। किसी भी चीज से मेरी और आपकी रूह स्ट्रेंथन नहीं हो सकती। कहता बड़ा सुकून मिले, बड़ा अच्छा गाते हो भाजी, तुसी बड़ा अच्छा गाना गाया, रूह ਨੂੰ सुकून मिल गया। और रूह को सुकून नहीं मिला, ज़हनी तौर पर आपके असाब थोड़े रिलैक्स हो गए। रूह, बदन और जान, ये 3 चीजें इंसान के अंदर। बदन ये है, जान ये है जिसके अंदर हम सोचते हैं, ख्यालात हैं, तसव्वुरात हैं, लेकिन रूह जो है उसका बराह रास्त ताल्लुक खुदा से है। तो जिसका ताल्लुक बराह रास्त खुदा से है, वो खुदा से ही फीड होगी, तो एनर्जाइज होगी। आप मेरी बात समझ गए? मुश्किल तो नहीं बात ये। आज से अगर आप रूहानी तौर पर एनर्जाइज होना चाहते हैं तो खुदा के कलाम के साथ वक्त गुजारें, डेली खुदा का कलाम सुने, पढ़ें, खुदा के कलाम की गुफ्तगू करें, खुदा के कलाम को शेयर करें एक दूसरे के साथ, और खुदा के कलाम के मुताबिक सोचें, तो आप रूहानी तौर पर तरक्की करेंगे। हालेलुया। चौथी बात, उसने उससे कहा था कि जो गलती तुझसे सरजद होगी वो मिटाई जा सकती है। मैं और आप जो गलतियां करते हैं
खुदा यीशु मसीह का खून उन गलतियों को ढांप लेता है। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया में कितना भी बड़ा गुनाहगार शख्स हो, वो यीशु मसीह के खून के नीचे आ जाए तो उसके पाप धुल जाएंगे। हालेलुया। दुनिया में एक भी ऐसा गुनाहगार नहीं है जो ये चैलेंज कर सके कि यीशु मेरे गुनाह माफ नहीं कर सकता। कोई ऐसा गुनाहगार नहीं है जिसके अंदर ये चैलेंज करने की कुवत हो यीशु को, क्योंकि यीशु के खून का एक कतरा पूरी दुनिया के गुनाह धो के ले जाता है। हालेलुया। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। यीशु मसीह ने सिर्फ आपके और मेरे गुनाह नहीं उठाए, उसने कुर्रे अर्श पर जितने भी इंसान बसते हैं उन सबके गुनाह उठा लिए। जो कोई ईमान लाता है उसके खानदान का फर्ज बन जाता है। आपने पिछले साल जो गलतियां की उनको ही ना पीटते रहे। बीवी अगर बंदे से कोई गलती हो जाए तो बीवी उन्हें सुनाती रहती, कहती तुसी पिछले साल मेरी मन लेंदे ना गल, इंज नहीं सी होना, कहनी इंज नहीं सी होना। और बंदा जो है वो अपनी बीवी कहता तू कभी ना मनी मेरी गल। भाई अगर पिछले साल ऐसे हो गया था तो आप ये कहें कि इस साल बेहतर होगा। हालेलुया। अपनी गलतियों से सीखें। सबसे अक्लमंद आदमी वो है जो अपनी गलतियों से सीखे। दूसरों की गलतियों से तो हम सीखते ही हैं, वैसे सीखने का जज्बा हमें बहुत कम है और यही हमारी नाकामी की वजह है कि हम सीखने का जज्बा नहीं रखते। हम थोड़ा सा अगर हमारे पास इल्म आ जाए, थोड़ी सी कोई दौलत आ जाए, थोड़ी सी कोई स्टेटस आ जाए, कोई अच्छी नौकरी पे लग जाए तो बस हम समझते हैं कि महाराजा हम ही हैं, बाकी सब रियाया हैं। हमें यही लगता है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों की गलतियों से सीखें। गलतियां दूर की जा सकती हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है नहलाई हुई सूरनी जो है, सुअर जो है वो वापस दलदल की तरफ जाता है और कुत्ता अपनी कैद को दोबारा खा लेता है। ये दो मिसालें दी गई और ये दोनों मिसालें बड़ी अजीब हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो बार बार अपनी गलती को रिपीट करते हैं। आज शराब पीती है, यीशु माफ कर दे मैनू, कहता है भाई साहब ऐस लानत तो मेरी जान छुड़ा दो। अच्छा जी, मैं बड़ा सत गया जे, मेरे फेफड़े गल गए जे, डॉक्टर ने कहा तेरियां शरियाना भी बंद हो गई, और मैं लुटिया गया जे, मारिया गया जे, शराब की बदबू मेरे अंदर निकल। अच्छा जी, पादी लगे मैं दुआ कर दी ठीक हो। कहता जी हुण मैनू तुसीं एल्डर रख लो। ठीक है जी, तुहानू असीं एल्डर रख लेंगे। और संडे को आने की बजाय हफ्ते को अपने दोस्तों को बुला के फिर धुत पड़ाओ, वहीं के वहीं है, जहां से चले थे वहीं है, शराबें पी रहे हैं, बुरे हाल है, अपनी गलती को दोबारा दोहरा रहे हैं। मैं ये कहता हूं अगर आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिगरेट नहीं पिला सकती। सारी कंपनियां आ जाए बेस्ट ब्रांड लेके आपके पास और आपसे कहे जनाब ये जरा सिगरेट तो चेक करें, सीखोगे परा करें, क्योंकि आपने अंदर से इरादा कर लिया है और खुदा ने आपके इरादे को लॉक कर दिया। जब हम इरादा करते हैं तो खुदा उसमें अपना लॉक लगाता है। जब खुदा अपना लॉक लगा रहे तो फिर इसको कौन तोड़ेगा भाई? खुदा की लॉक की चीज को अनलॉक करना तो नामुमकिन है, उसके बंद किए को कौन खोलेगा? हम चूंकि सही इरादा ही नहीं करते इसलिए खुदा उसको लॉक ही नहीं कर पाता। समझे इस बात को, ये भेद की बात। अगर आप ये कहते हैं खुदावंद आज से मैं गालियां नहीं निकालूंगा, आज से फाइनल है, तू मेरी मदद कर और आज से मेरी जुबान को बंद कर दे इस चीज के लिए, आप यकीन माने गाली। मैं एक जमाना था मुझे इतने फिल्मी गाने याद थे कि मुझे स्कूल में लाइब्रेरी कहते थे गानों की, और मैं मशहूर था 3-3 घंटे खड़े होके। जब हमारे लड़के सारे नालायक थे, ना किसी को ड्रामा लिखना आता था, ना किसी को एक्टिंग आती थी, और ना क्या सलाह साहब तुसी खलो 3 घंटे अलविदाई पार्टी देनी है तो तुसी मैदान चाहो। मैंने कोई 4-5 लतीफे सुनाने को 2 घंटे गाने सुनाने फिल्मी और टाइम पास हो जाना, तो मुझे लाइब्रेरी कहते थे। लेकिन अब वो लाइब्रेरी गायब हो गई, क्योंकि मैंने एक दिन दिल से खुदा को कह दिया था खुदावंद रिमूव कर दे सब कुछ। खुदा ने वो दरवाजे बंद कर दिए। अब मुझे गाने भूल जाते हैं, मुझे याद ही नहीं है। किसी का अगर एक शेर याद है तो बाकी पता ही नहीं हो क्या है उसका, क्योंकि अब मेरा ध्यान उस चीज से हट चुका है। सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, वेरी सिंपल, सिर्फ सच्चाई से खुदा को अपना दिल दिखा दें कि खुदावंद मैं दिल से उसे छोड़ना चाहता हूं, बस अगला काम खुदा का है। मैं शराब छोड़ना चाहता हूं, मैं रिश्वत लेना छोड़ना चाहता हूं, मैं बदगुमानी छोड़ना चाहता हूं, मैं हसद करना छोड़ना चाहता हूं, मैं गुनाह छोड़ना चाहता हूं, मैं अपनी जिंदगी से तमाम बुराइयों को निकालना चाहता हूं। तो खुदा के लिए ये सब कुछ आसान है। खुदा सिर्फ आपकी रजामंदी चाहता है। जब हम रजामंदी शो कर देंगे बाकी काम खुदा खुद कर देगा। हालेलुया। और आखिरी बात, उसने उससे कहा था कि तू अपना नक्श छोड़ दे। आपने कभी पेज के ऊपर पेंसिल से लिखा? जब आप उसको मिटा भी दें तो उसका नक्श नीचे रहता है। मैं और आप जो जिंदगी गुजारते हैं उसका नक्श रहता है। हम अच्छे काम करेंगे तो उसके अच्छे नकूश हैं, और अगर बुरे काम करेंगे तो उसके बुरे नकूश हैं। कहते बड़ा, वैसे कहना नहीं चाहिए, बड़ा ही पैड़ा बंदा सी, उसके नक्श बुरे हैं, बुरे काम। बीवी को कूटना, बच्चों को गालियां निकालनी, नौकरी पे लेट जाना, लोगों को धोखे देने, लोगों से रिश्वत ले लेनी, लोगों को दगाबाजी से नुकसान पहुंचाना, अपने मोहल्लेदारों को तंग करना, बदतमीजी करना, ये तमाम चीजें उन चीजों में शामिल हैं जो बुरे नकूश छोड़ती हैं। क्या हमने कभी किसी की मदद की? क्या हमने किसी गरीब का साथ दिया है? क्या हमने किसी के दुख में उसके साथ खड़े होकर उसे दिलासा दिया है? क्या हम किसी गरीब आदमी की कभी मदद कर पाए हैं? क्या हमने किसी बदतमीज आदमी को तमीज से जवाब दिया है? क्या हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं? क्या हम बच्चों से प्यार करते हैं?
क्या हम अपने हम उम्र लोगों से उस तरह से बात करते हैं, क्या हम दूसरों को इज्जत देते हैं? ये वो सब बातें हैं जो अच्छे नकूश हैं, और ये उसी शख्स के अंदर आएंगे जो खुदा के कलाम के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मैं और आप जब इस जमीन से रुखसत होंगे, हम कैसे नक्श छोड़ के जाएंगे? पहला सवाल ये है, क्या आपने अपना आप खुदा को दे दिया है? क्या आप उन कठिनाइयों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं जो खुदावंद आपको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करेगा? शॉर्पनर की बात कर रहा हूं। उन मुसीबतों और परेशानियों को आप वेलकम कहेंगे अपनी लाइफ में जो खुदा आपकी लाइफ में लाना चाहता है? क्या आप अपनी रूह को आज से तरजीह देंगे अपनी जिस्म की बजाय? कहता बड़ा दिल कर रहा है चाह पी, तेज रखी पत्ती, हम बस इसी चक्कर में है? खीर बना लो, इंज कर लो, आलू के परोठे पका लो। आज ये चीजें, ये सब जिस्म की ख्वाहिशें हैं, लेकिन रूह के लिए कभी हमारा दिल किया कि तो सब बंद कर दो, आओ प्रस्तिश करिए, आओ कलाम पढ़िए, ये कभी भी नहीं हम कहते। दुआ के लिए कहते हैं, दुआ भी पासों दुआ करनी है, बाद वो खत्म ही नहीं होते भाई सिलसिले। मेरी और आपकी गलतियां मिटाई जा सकती हैं अगर हम मसीह के पास आ जाएं, वो अपने लहू से इन गलतियों को मिटा देगा। और आखिरी बात, आप बेहतरीन नक्श छोड़ जाएं इस जमीन पर। दाऊद की कहानी, दानियल की कहानी, यूसुफ की कहानी, मूसा की कहानियां, ये सब बेहतरीन नकूश हैं। उन्हें मरे हुए भी हजारों साल बीत गए हैं, लेकिन उनकी कहानियां आज भी ईमानदारों को मजबूत करती हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि हम सब खुदावंद में बढ़े, खुदावंद में तरक्की करें और रोज बरोज खुदावंद की पहचान में बढ़ते जाएं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।